Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwana Naseem. Today the topic of our discussion is the tuberculosis, that is the TB. बच्चे हमारे पास टीबी क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो कि मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन इसके अलावा ये जॉइंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है, किडनीज़ को भी कर सकती है, लीवर को भी कर सकती है। लेकिन मोस्टली 80% जो टीबी होती है वो हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट करती है। अच्छा, अगर हम लोग काज की बात करें तो काज एक ही इकलौती काज है, दैट इज़ द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास टीबी हो जाती है। अच्छा, अब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे टीबी स्प्रेड कर सकती है, क्योंकि ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है, थ्रू एयर कर सकती है। अगर एक जो पेशेंट है वो कफिंग कर रहा है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, स्नीजिंग के वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, इसके अलावा जब अगर कोई बंदा स्पिट करता है तो उसके स्पिट के अंदर जो भी ड्रॉपलेट्स आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसमें टीबी के जर्म्स लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को टीबी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में जो टीबी का पेशेंट है उसको आइसोलेट रखा जाता है ताकि उसका इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। उसके लिए अलग से इवन के यूटेंसिल्स जिनको हम डिस्पोजल कर सकें, तो उस तरह के यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं उसके खाने पीने के लिए, अब ताकि टीबी स्प्रेड ना हो। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो ज़ाहिर बात है ज़्यादातर ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है, तो कफ़ तो लाजमी होगी, पेशेंट को कफ़ के साथ ब्लड भी आएगा। इसके अलावा जो पेशेंट का स्पूटम होता है, स्पूटम हम म्यूकस को कहते हैं, वो रस्टी कलर का आएगा। ठीक है, रस्ट कलर होगा उसका। इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, आपको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, सिवियर पेन होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, फीवर होगा, चिल होगा, मतलब कपकपी होगी, नाइट के टाइम ये स्वेटिंग, ये इट्स क्वाइट कॉमन सिम्टम ऑफ द टीबी। इसके अलावा पेशेंट का स्वेयर वेट लॉस करने लग जाता है, क्योंकि पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, वो खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से टीबी का पेशेंट इंतहाई वीक होने लग जाता है। अब भूख न लगने की वजह से उसको टायर्डनेस भी रहती है, लाइक वो थका थका फील करता है। बच्चे, अभी मैंने डिस्कस किया साइट ऑफ टीबी। मोस्टली टीबी जो है वो लंग्स में ही होती है, लेकिन इसके अलावा किडनीज की टीबी भी हो सकती है, जॉइंट्स की टीबी के भी 15 से 20% केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा आपकी जो टीबी है वो लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर हमने खुद को वैक्सीनेटेड रखना है, तो हम टीबी से बचना चाहते हैं तो हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। तो जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ द BCG वैक्सीन, जो कि जब हम बच्चों का कोर्स करवा रहे होते हैं, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन का, तो BCG की वैक्सीन हमें लग जाती है, बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, और ये याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन हम लोग टीबी के लिए यूज़ करते हैं। बच्चे, अगर इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो जो अभी टॉप ट्रेंडिंग पे हैं हमारी मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं टीबी पेशेंट के लिए, वो आइसोनाइजाइड है और रिफेम्पिन है। ठीक है, ये 2 टैबलेट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि हम पेशेंट को, टीबी पेशेंट को देते हैं ताकि उसके ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं, तो ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके और दोबारा से जो है हेल्दी लंग्स को अवेल किया जा सके। तो आई होप कि आपको मेरा ये शॉर्ट सा लेक्चर समझ आया होगा, और टीबी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, इसकी सिम्टम्स, इसका स्प्रेड, इसकी कॉजेज़, इसकी प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।